morning, students. I am B.K. Singh. It is my 10th lecture on acid, bases and salt for class 10th. In this class, I will describe about caustic soda, whose raw material is common salt. कास्टिक सोडा को बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल का यूज करते हैं वह कॉमन साल्ट है। पहले वाले वीडियो में भी आपको हम बताए थे कि कॉमन साल्ट का यूज बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन में किया जाता है। उसी में सबसे पहला कंपाउंड कास्टिक सोडा के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो कास्टिक सोडा, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मोलिकुलर फॉर्मूला कास्टिक सोडा का NaOH। NaOH is the molecular formula of caustic soda. Chemical name of caustic soda. Chemical name. Chemical name सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम OH हाइड्रोक्साइड। तो केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा एक बेस OH है, तो क्या होगा, एक बेस है, और इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, कैसे प्रोडक्शन कैसे होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा पहले पढ़ेंगे कि कास्टिक सोडा, हाउ कास्टिक सोडा इज प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा, प्रोडक्शन ऑफ caustic soda. Caustic soda is produced by the electrolysis of concentrated solution of sodium chloride. Concentrated solution of sodium chloride is also known as brine. सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, ब्राइन के नाम से जानते हैं। तो लिखते हैं प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा by the electrolysis of a concentrated aqueous solution of sodium chloride. Concentrated aqueous solution of sodium chloride, which is commonly known as brine. Concentrated solution of sodium chloride is known as brine. सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, तो इस ब्राइन से किस तरह से हम इस प्राप्त करेंगे कास्टिक सोडा को, तो देखा जाए सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन के नाम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, इसलिए प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे इस सॉल्यूशन में, तो सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज होगा, टूट करके Na+ और Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा। सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड।
रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। देखो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एक ब्लेड कैथोड का काम करेगा, एक एनोड का काम करेगा। कुछ पार्ट कैथोड पर जमा होते हैं, कुछ पार्ट एनोड पर जमा होते हैं। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है उसको देखा जाए। यह जो सोडियम आयन है Na+1 सोडियम आयन, वो एक इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन होगा कैथोड आयन पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज कैंसिल होगा और बनेगा सोडियम मेटल Na। क्या बनेगा? सोडियम मेटल। तो कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, तो इसके लिए लिखना होगा रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर देखिए क्या रिएक्शन होता है। तो ये जो क्लोराइड आयन का जो फॉर्मेशन हुआ है, यह क्लोराइड आयन यही इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होता है और यही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखो यही इलेक्ट्रॉन कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एनोड से और कैथोड पर जाकर सोडियम मेटल को मुक्त करेगा। और यह क्लोराइड आयन बहुत सारा बनता है सॉल्यूशन में, तो इस रूप में तो नहीं रह सकता है, तो क्लोराइड प्लस दूसरे क्लोराइड क्लोरीन एटम से मिल जाएगा, तो क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम मिल करके क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है, Cl2 गैस का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह के आयनिक रिएक्शन जब लिखते हैं ना, इसको बैलेंस करने का तरीका आपको सिखा देते हैं। किस तरह से बैलेंस करोगे तो जो ये कास्टिक सोडा जो फॉर्म होता है, आपके बुक में एक ही रिएक्शन लिखा होगा, जो रिएक्शन लिखा होगा कौन है, इसको बैलेंस करने के बाद में आता है। देखिए क्लोरीन यहां कितना मिल गया, 2 एटम है, जब 2 आ गए, 2 एटम मिलते हैं, एक मोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन में 2 एटम, 2 क्लोरीन यहां पर 1 है, इसके लिए इसमें किसे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, आयन भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 हो गया, यह कहां से आया, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए भी यहाँ पर क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो। और 2 सोडियम आयन हो गया, इसलिए ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देख लो 2NaCl हो जाएगा, तो 2Na प्लस, तो यहाँ पर Na 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन में, तो 2Na प्लस हो जाएगा। अब देखो 2Na यहां और 2Na यहां कट गया, Cl पर -1 यहां देखो कट गया, ये 2 इसके चलते हुआ, 2 यहां भी है। अब देखो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 यहां, 2 इसके चलते 2 यहां भी। क्लोरीन यहां 2 एटम में, यह कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको ऐड करके लिखो, बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगा, जिससे कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन होता है। पहले एक इक्वेशन देखो, यहां पर क्या है, NaCl, तो क्या लिखेंगे, कितना मोलिक्यूल होगा उसका, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2NaCl, 2NaCl। इधर कुछ नहीं है, अब एरो का साइन दे दो। इधर देखो सोडियम 2 एटम है, तो 2Na प्लस, इसमें क्या है, Cl2 क्लोरीन गैस। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो फर्स्ट स्टेप में यह बनेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या देखो आगे, और देखो इस स्टेप में जो सोडियम मेटल प्राप्त हुआ है, यही सोडियम मेटल वाटर से रिएक्शन करता है, H2O से। सोडियम मेटल जो वाटर से रिएक्शन करेगा, तब यह बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बैलेंस करोगे, सोडियम 2 है, यहां भी लिखा पड़ता 2, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 यहां, सोडियम को 2 करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, यहां 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही स्टेप जो इलेक्ट्रोलाइसिस के स्टेप लिखे थे, उसका फाइनल रिजल्ट यही था, है ना। अब देखो इस प्रोसेस का एक और नाम दिया गया है, माने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा फ्रॉम बाय द
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इस प्रोसेस में क्या क्या बनता है। सो देखो यहां एक क्लोरीन गैस, देखो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो NaOH वाटर सोलेबल बेसिस अल्कली, यहां अल्कली का भी फॉर्मेशन होता है और सोडियम ये क्लोरीन गैस का भी फॉर्मेशन होता है। तो क्लोरीन गैस और अल्कली के फॉर्मेशन के चलते इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस, है ना। इस तरह से कास्टिक सोडा का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अब देखेंगे आखिर कास्टिक सोडा को बनाए हैं तो इसका क्या क्या यूज हो सकता है, कास्टिक सोडा का क्या यूजेज है, थोड़ा यूज के बारे में देख लिया जाए। कास्टिक सोडा का यूज, देखो कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन जो हुआ उसमें क्लोरीन और ये अल्कली का फॉर्मेशन हुआ साथ साथ, इसलिए क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा गया। तो इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ कास्टिक सोडा में, 3 प्रोडक्ट प्राप्त हुआ ना, एक कास्टिक सोडा NaOH, एक क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन गैस, तीनों का यूज है। इसलिए ऐसे बोलेंगे तो यूज भूल जाओगे, इसलिए बोर्ड पर इसके यूज को हम लिख दिए हैं। आप लोग नोट्स के रूप में इसको तैयार कर लेंगे कि यूजेज प्रिपरेशन को तो समझा दिया, रिएक्शन लिख करके ये रखने वाला, याद करने वाला है। देखिए यूजेज ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का यूज कहां कहां हो सकता है। तो कास्टिक सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप साबुन और डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में कास्टिक सोडा का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर इंडस्ट्री में कास्टिक सोडा का यूज होता है पेपर बनाने के समय। इसका यूज प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर, जब मेटल नॉन मेटल पढ़ाएंगे, एल्युमिनियम का मोस्ट इंपोर्टेंट ओर है बॉक्साइड, इस बॉक्साइड का प्यूरिफिकेशन जो करते हैं उस प्यूरिफिकेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इट इज यूज इन मेकिंग डाइज एंड ब्लीचिंग, ब्लीचिंग ब्लीच करने के लिए, तरह तरह के डाई के फॉर्मेशन के लिए इसमें यूज होता है कास्टिक सोडा का। मेन यूज होगा कास्टिक सोडा का। उसी तरह से क्लोरीन गैस का कुछ यूज देख लो, जो क्लोरीन गैस इस रिएक्शन में प्राप्त हुआ था। तो क्लोरीन गैस जो है ना डिसइंफेक्टेंट है, मतलब यह जर्म को मारने का काम करता है, जर्म कीला है एक तरह से क्लोरीन, इसलिए इसका यूज किया जाता है स्टरलाइज करने में, ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने में यूज होता है क्लोरीन गैस का। इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में, इसके आगे ही पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे आगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, वहां क्लोरीन गैस का यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर में। और क्लोरीन का यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में। क्लोरीन गैस का यूज होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक टाइप का प्लास्टिक हो गया, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CH3Cl, यह है CH3, इसको बोलते हो ये देखो CH4 को तो मीथेन कहते हैं ना, तो मीथेन का एक हाइड्रोजन रह गया, 3 हाइड्रोजन हट गया, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। ट्रेड नाम हो गया इसके कौन चीज, क्लोरोफॉर्म। ऐसे बोलते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, इसको ट्राई क्लोरोमीथेन, ऐसे ट्रेड नेम में बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा माने 4, मीथेन का 4 हाइड्रोजन हट गया है तो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक मेन कंपाउंड्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जिसके निर्माण में किसका यूज होता है, क्लोरीन गैस का। इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन गैस मिलता है, उस हाइड्रोजन गैस का क्या काम है, तो इन हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट। वेजिटेबल फैट का फॉर्मेशन जो हो रहा है ना, तो हाइड्रोजिनेशन, अनसेचुरेटेड कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ करके और ये जब बनाया जाता है सेचुरेटेड तो सॉलिड फैट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सब पहले कार्बन कंपाउंड में। इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का यूज, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इस अमोनिया के बाद हेबर प्रोसेस से फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। और
इन द प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, स्पिरिट बनाने में इसका यूज होता है। और हाइड्रोजन गैस का यूज ये लिक्विड स्टेट में ना, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट, रॉकेट में फ्यूल का भी काम करता है। ये आपको कास्टिक सोडा के बारे में हो गया। इसके नेक्स्ट कंपाउंड को आगे हम बताएंगे अगले क्लास में, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। मोबाइल नंबर है 9931978803। देखो इसमें जो हम सब भेजते हैं ना, तो मेरा जो चैनल है, जो चैनल के नाम जब जाए आपके सामने मिल रहा होगा बीके मैथ एंड साइंस, उसको सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन अपने आप चला जाएगा, बार बार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो उसको मिलते रहेगा सब आपको। थैंक्स। तो ये लिखिए ना, इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में आपको हेल्प करेगा।